हमारे पास अनुभव करने के लिए केवल और केवल इंद्रियां हैं। इन इंद्रियों को शुद्ध करते चलो। यही इंद्रियां जब बाहर खुलती हैं, संसार के अनुभव में उतरती हैं। यही इंद्रियां जब अपने भीतर मुड़ती हैं तो परमात्मा की अनुभूति में उतरती हैं। हमारे पास इन इंद्रियों के अलावा अनुभव करने का कोई उपाय नहीं है। इंद्रियों की शुद्धि समझना। इंद्रियों की शुद्धि क्या होती है? सामान्यतः हम अपनी इंद्रियों को खूब खूब उत्तेजना देते हैं। जितना एक्साइटमेंट हम इंद्रियों को देते चले जाते हैं, उतनी हमारी इंद्रियां कमजोर होती चली जाती हैं, उतनी हमारी इंद्रियां मरती चली जाती हैं। अगर तमाम संतों ने, सद्गुरुओं ने भोग का विरोध किया तो उसके पीछे कारण समझना। जितना भोग में तुम उतरते हो उतनी तुम्हारी इंद्रियां मरती चली जाती हैं। उदाहरण से समझो, खूब तीखा भोजन करते हो तो फिर जो साधारण स्वाद है, जो सूक्ष्म स्वाद है, वह कभी न ले पाओगे, क्योंकि अब तुम्हें तीखा खाने की आदत पड़ गई। अब और तीखा और तीखा और तीखा चाहिए। शराबी से समझना उदाहरण। कोई व्यक्ति पहली बार शराब पीता है, थोड़ा सा पीता है और खूब मस्त हो जाता है, डोलने लगता है, नाचने लगता है। लेकिन थोड़े दिन लगातार अगर पीता रहे तो फिर उसी मात्रा से काम नहीं चलेगा जितनी मात्रा से पहले काम चलता था। फिर उसे और ज़्यादा चाहिए। एक ड्रिंक से कोई शुरुआत करता है तो फिर धीरे धीरे उसे 2 चाहिए, फिर 3 चाहिए, फिर 4 चाहिए, और फिर कहीं कोई अंत नहीं। क्या अर्थ है इसका? क्या उसे ज़्यादा संवेदनशील कहोगे जो सूक्ष्म से सूक्ष्म स्वाद ले सकता है, या उसे ज़्यादा संवेदनशील कहोगे, उसकी इंद्रियों को ज़्यादा जीवंत कहोगे, जिसे कई तरह के स्वाद तो अब आने ही समाप्त हो गए, खूब उत्तेजना से भरा स्वाद ही ले सके। और परमात्मा का अनुभव तो बड़ा सूक्ष्म है। उसके अनुभव में अगर उतरना हो तो फिर सूक्ष्म से सूक्ष्म के प्रति संवेदनशील होना पड़े। इंद्रियों की शुद्धि का अर्थ है अपनी इंद्रियों को और संवेदनशील बनाना और अधिक सेंसिटिव बनना। ध्यान का अर्थ है और अधिक सेंसिटिव होना। साधारणतः हमने समझा ध्यान यानी पत्थर के जैसे हो जाना, क्योंकि हम सुनते हैं लोगों को गीता की व्याख्या करते हुए भगवान कृष्ण कहते हैं स्थित प्रज्ञ वह है जो दुख में दुखी नहीं होता, जो सुख में सुखी नहीं होता, जिसे दुख और सुख की उत्तेजनाएं अभी उत्तेजित नहीं करती। हमें लगता है कि शायद यह अवस्था पत्थर जैसी अवस्था होगी कि जो भी हो रहा आपके आसपास और आपको उसका पता भी न पड़े। केवल मृत व्यक्ति हैं जिन्हें आसपास की खबर नहीं होती, उनके साथ क्या हो रहा उन्हें खबर नहीं होती। जितना व्यक्ति जीवंत है उतना ज्यादा संवेदनशील। मुर्दे को आप काटो पीटो कुछ भी करो, उसे तो कुछ उत्तेजना नहीं, उसे तो कुछ भी पता नहीं चलता। उत्तेजना एक अलग घटना है, संवेदनशीलता बिल्कुल उससे अलग घटना है। उत्तेजना यानी जिसमें और की चाह छुपी हो, और संवेदनशीलता यानी कम से कम में भी आप उस अनुभव में उतर सकें। दोनों बिल्कुल ऑपोजिट हैं, दोनों की डायरेक्शन बिल्कुल एक दूसरे के विरोधी है। उत्तेजना का अर्थ, आज मैंने कोई शो देखा टीवी पर, खूब उत्तेजित हुआ, अब दूसरे दिन उससे बेहतर शो देखूंगा तभी मुझे आनंद मिलेगा, तीसरे दिन उससे भी बेहतर कुछ दिखाई देगा तो मैं आनंदित होऊंगा। आज अगर थोड़ा पीकर मुझे नशा होता है, कल धीरे धीरे और पीऊंगा तब नशा होगा। यह उत्तेजना की दौड़। संवेदनशीलता का जो प्रोसेस है वह उससे बिल्कुल उल्टा है कि एक समय ऐसा है कि संसार के दृश्य देखने की भी आवश्यकता ना रहे। आंख बंद करते हो, अपने भीतर देखते हो, भीतर का आकाश शांत, शून्य, शीतल, एक हल्का हल्का धुंधलका, हल्का हल्का नीलिमा से भरा आकाश, परमात्मा का प्रकाश जो कि अति सूक्ष्म, जैसे चांदनी छिटकी हो और चांद कहीं आसपास दिखाई न देता हो,
लेकिन उसके लिए आंखों की संवेदनशीलता की जरूरत है। जिसकी आंखें बार बार आंखों को चुंधियाने वाले दृश्य देखने में व्यस्त है, उसे अपने भीतर के प्रकाश का पता न पड़ेगा, उसे पता नहीं चल सकता, क्योंकि उसने अपनी इंद्रियों को बहुत बहुत दुरुपयोग किया है। उसकी इंद्रियां अभी शुद्ध न बची। सारी इंद्रियों के साथ यही है। आपने कभी परफ्यूम लगाया होगा, आप महसूस करें, दूसरों को पता पड़ता है कि गंध आ रही है, थोड़े समय के बाद आपको गंध आनी बंद हो जाती है। आप कई बार लोगों से पूछते हो कि अभी भी खुशबू आ रही है क्या, या कोई अचानक आपको कह देता है कि आज बड़ी अच्छी खुशबू आ रही तुम्हारे पास से, कौन सा इत्र लगाया, कौन सी गंध लगाई, आपको तब याद आता है कि शायद अभी भी आ रही होगी खुशबू। आपको आनी बंद हो चुकी, दूसरों को आ रही। जितना हम भोग में लिप्त होते हैं उतना हम उसके प्रति असंवेदनशील होना शुरू हो जाते हैं, उतना हम उसके प्रति पाषाण होना शुरू हो जाते हैं। जो तरह तरह की गंधों से नहीं घिरा और अचानक किसी ऐसी जगह पे आए जहां कोई अगरबत्ती जल रही, कोई धूप जल रही, उसे दूर से पता पड़ता है। आपके घर में खाना पक रहा, आप बाहर से आते हो, आपको खुशबू आती, लेकिन घर में जो मौजूद है उसे उसका पता नहीं पड़ता। जो खाना पकाते हैं रोज रोज, उन्हें स्वाद का पता नहीं पड़ता। लोग पूछते हैं ना, खाना बनाने के बाद जरा चख के देख लो सब ठीक तो है, नमक वगैरह ठीक तो है, क्योंकि धीरे धीरे हमारी संवेदनशीलता कम होती चली जाती। संवेदनशील होना यानी ध्यानस्थ होना, संवेदनशील होना यानी जीवंत होना। ध्यान की कला, समाधि की कला जीवंत होने की कला है, ना कि मुर्दा होने की कला। इंद्रियां जब अशुद्ध हैं तो वे काम की ओर भागती हैं, इंद्रियां जब शुद्ध होती हैं तो फिर राम की ओर मुड़ना शुरू कर देती हैं। गुरु रामदास यहाँ वही बात कह रहे हैं, सारसना धन धन है, वह जीवा धन्य है मेरी जिंदड़ी, और खूब प्रेम से कह रहे हैं। कोई विरोध नहीं कि अगर तुम्हारी जिह्वा अभी भी भोग में लगी, अगर अभी भी काम में लगी है, तो ऐसा नहीं कि तुम नर्क में सड़ोगे, नर्क के कड़ाहों में तले जाओगे और तुम्हारा कोई विरोध कर रहे हैं, तुम्हारी कोई बुराई कर रहे हैं, कि तुम्हें तुम्हारी ही नज़रों से गिराने का कोई उपाय कर रहे हैं। गुरु रामदास बड़े अनूठे हैं, उसकी चर्चा करते हैं, उसकी बात करते हैं जो शुभ है, जिस तरफ हमें चलना है, जिस तरफ हमें उन्मुख होना है, उसकी चर्चा ही नहीं करते, उसकी बात ही नहीं करते जहां भटकाव है, जहां भटकन है। कल बात हो रही थी विचारों के संबंध में। कई मित्र जो बार बार पूछते हैं या कहते हैं कि विचार चल रहे थे, ध्यान लगा, बड़ी शांति मिली या समाधि में उतरना हुआ, लेकिन फिर बीच में एक समय ऐसा आया कि वापस विचारों ने घेर लिया, विचार आकर पकड़ गए। विचारों की उपेक्षा का यह अर्थ होगा कि उन्हें इतना भी तूल क्यों देना कि विचार चल रहे थे, चलने दो उनको अपनी जगह पर। उपेक्षा का अर्थ इतना भी उन्हें भाव मत दो, इतना भी उन्हें जूस मत दो कि उसके संबंध में चर्चा भी करनी पड़े। गुरु रामदास नहीं कहते कि कौन सी जिह्वा शुद्र है, कौन सी जिह्वा गलत है, कौन सी जिह्वा खराब है, कौन सी जिह्वा, कौन से भोग अशुभ हैं। केवल उसकी चर्चा करते हैं जो शुभ है, जो धन्य है, और खूब प्रेम से भरे, खूब करुणा से भरे अपने शिष्यों को कहते हैं मेरी जिंदड़िए। मेरी जिंदड़ी का अर्थ मेरी जान। एक एकात्मता महसूस होती। सद्गुरु वह जो अपने शिष्यों को अपने से अलग नहीं जानता, अपना ही एक अंश, अपना ही एक विस्तार देखता है। तभी तो करुणावश अपने आसन से नीचे उतरकर हाथ पकड़ता है और तुम्हें अपने साथ किसी शिखर पर ले जाने के लिए निमंत्रण देता है। बहुत संत हुए इस पृथ्वी पर जिन्होंने अपने भीतर परमात्मा को जाना, ऊंचाइयों को छुआ और फिर नीचे उतरना भी ठीक न समझा। They did not want to come down. They did not want to come down to the world of communication through words, through thoughts. बस मौन हो गए, अपने आनंद में डूब गए, अपने भीतर शांति में डूब गए, कोई जरूरत ना समझी। लेकिन कुछ विरले
जिनको हम सद्गुरु कहते हैं, जिन्हें हम गुरु कहते हैं, कुछ विरले जो करुणावश हमारा कैसा भी प्रश्न हो, हमारी दुविधा कैसी भी हो, उसका उत्तर देने के लिए तैयार। हम जहां पर खड़े हैं उस सीढ़ी से हमें शिखर की ओर ले जाने का उपाय करते हैं। जैनों ने अपने सद्गुरुओं को कहा तीर्थंकर। तीर्थंकर का अर्थ होता है जिसने तीर्थ बनाया, जिसने घाट बनाया। घाट बनाया पार जाने के लिए। सद्गुरु यानी जो उस पार की खबर लेकर इस किनारे फिर से लौटता है और आपको इस किनारे से दूसरे किनारे ले जाने के लिए उपाय करता है। एक नाविक की भांति, एक खवैया की भांति आता है अपनी खाली नाव लेकर, शून्य की नाव लेकर, और तुम्हें पुकारता है, तुम्हें बुलाता है, निमंत्रण देता है, और खूब प्रेम से, क्योंकि तुम जिस किनारे खड़े हो उस किनारे पर लाखों उलझाव है, दूसरे किनारे का तुम्हें पता भी नहीं। तो अपनी नाव इस किनारे लेके आता है और उस किनारे के गीत गाता है, ताकि शायद कुछ विरले उनको वह गीत कानों में सुनाई पड़े और वे दूसरे किनारे की ओर चलने के लिए राजी हो सके, दूसरे किनारे चलने तैयार हो सके, उस किनारे जिस किनारे की उन्हें कोई खबर भी नहीं। अननोन की तरफ, अज्ञात की तरफ वे चलना शुरू कर सके। और खूब प्रेम से पुकारता है गुरु, खूब हृदय से पुकारता है गुरु। अपनी जान को तुम कैसे पीछे छोड़ सकते हो? अपनी जिंदड़ी को तुम इस किनारे कैसे छोड़ सकते हो? अकेले अकेले इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हो कि तुम दूसरे किनारे जा पहुंचे और फिर वहीं टिक जाओ? और इतना भी भय क्या, इतना भी संकोच क्या? जब दूसरे किनारे का मार्ग तुम्हें मिल गया, जब दूसरे किनारे का पता तुम्हें पड़ गया, तुम बार बार इस किनारे लौटकर सैकड़ों हजारों को दूसरे किनारे ले चल सकते हो। गुरु यानी जो जानता है कि जो इस किनारे पर है वे मेरी जान है, वे मेरी जिंदड़ी है, मेरे प्यारे हैं, मेरे अपने हैं, मेरा कोई अपना, मेरा कोई अंश अगर पीड़ा में है, अगर संताप में है, अगर किसी दुख स्वप्न में जी रहा है, तो गुरु अपना कर्तव्य समझता है कि उसे धीरे धीरे प्यार से उठाने का उपाय करे। हाँ, उसका प्यार हमें समझ में आए ना आए ये बात और, क्योंकि जिस दुख स्वप्न में हम उलझे हैं, जिन खिलौनों के साथ हम खेल रहे हैं, कभी कभी वह उन्हें छोड़ने की बात कहता है, उन्हें हमारे हाथ से छुड़वाने की बात करता है। कभी करुणावश हमें जरा चोट भी पहुंचाता है, हमें लगता है कि ये क्या हो रहा, मेरे हाथ से खिलौने क्यों खींचे जा रहे हैं। जैसे छोटा बच्चा कभी माता पिता से नाराज होता, उसे लगता मेरे हाथ से ये खिलौने क्यों खींच रहा है, क्यों मेरे हाथ से मिट्टी छुड़वा रहे हैं। लेकिन करुणा है, आप बड़े होते हो तो आपको लगता है कि हाँ, माँ की करुणा थी, पिता की करुणा थी, क्यों उन्होंने मिट्टी से मेरे हाथ धुलवाए, मिट्टी छुड़वाई। गुरु की करुणा का तो बहुत बहुत बाद में पता पड़ता है। गुरु हमारी सारी धारणाओं को तोड़ता है, समस्त धारणाओं को काटता है। जिसे हमने सत्य समझ लिया, उस सारे विचारों को, उस सारी अंधश्रद्धा को गुरु तोड़ने का, काटने का उपाय करता है और तुम्हें ले चलना चाहता है दूसरे किनारे की ओर, उस शिखर की ओर जहां पर तुम स्वयं आंख खोलकर देख सको, सत्य से पहचानो। और फिर तुम पीछे मुड़कर जब देखते हो, जब नीचे घाटियों में देखते हो, तब तुम्हें पता पड़ता है अरे कुछ ठीक ही किया। गुरु रामदास खूब प्यार से अपने प्यारों को पुकार रहे हैं कि हे मेरी जिंदड़ियों, वह जीवा धन्य है जो प्रभु के नाम के गुणगान में लग गई, वह जीवा धन्य है जो राम के स्वाद को अपने भीतर चखने लगी। ओशो कहते हैं इन इंद्रियों के माध्यम से ही, इन्हीं की शुद्धि के माध्यम से ही, जैसे जैसे ये इंद्रियां और संवेदनशील होती चली जाती, शुद्ध होती चली जाती, फिर तुम स्वाद लेते हो तो वह परमात्मा का ही स्वाद, तुम गंध लेते हो तो परमात्मा की ही गंध,
तुम स्पर्श करते हो, स्पर्श महसूस करते हो, तो वह परमात्मा का ही स्पर्श। और ओशो कहते हैं, कभी पढ़ना साधना सूत्र नाम की किताब में, चौथे प्रवचन में ओशो ये बात कह रहे हैं। ओशो इतनी अद्भुत बात कह रहे हैं, कहते जिस दिन सारी इंद्रियां तुम्हारी परमात्मा की ओर उन्मुख हो जाती, जिस दिन तुम्हारी सारी इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं, उस दिन परमात्मा सब दिशाओं से तुम पर बरस पड़ता है, सब तरफ से तुम पर बरस पड़ता है। कहीं अन्यत्र किसी दूसरे प्रवचन में ओशो कह रहे हैं, साधारण आंख देखती है, बादल घिरे हैं, बादल छाए हैं और पहाड़ियों को ढके हैं, तो कहते हैं बादल घिरे हैं, बादल छाए हैं। लेकिन जब आंख शुद्ध होती है, तुम नहीं कहते बादल छाए, तुम कहते हो परमात्मा उतरा है। बादल नहीं उतरे, परमात्मा उतरा है, परमात्मा छाया हुआ है सब तरफ। साधारण मन जब वर्षा होती है तो कहता है बारिश हो रही, और जब हमारी इंद्रियां शुद्ध होती, अगर तुम्हारी स्पर्श की इंद्री, तुम्हारी त्वचा शुद्ध है, तो तुम ये नहीं कहते हो कि वर्षा हो रही, तुम यह कहोगे परमात्मा बरस रहा है। इंद्रियों की शुद्धिकरण की बात है। उपनिषद प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु हमारी इंद्रियों को बल देना, मजबूत करना, मेरी इंद्रियां बलवान हो, मेरे शिष्यों की इंद्रियां बलवान हो। समझना, वही बात गुरु रामदास कह रहे हैं यहां पर, जिह्वा को उस तरफ उन्मुख करो। संसार के स्वाद में जो लिप्त है उसे परमात्मा का स्वाद पता न पड़ेगा। जो काम में जिसकी जिह्वा उलझी है, उसे राम के स्वाद की खबर कैसे मिलेगी। काम से थोड़ा नाता तोड़ना शुरू करो, थोड़ा भीतर मुड़ना शुरू करो, ताकि राम का स्वाद अपने भीतर उपलब्ध हो सके। संसार के स्वाद हमने बहुत चखे, अब इस जिह्वा को हरि के प्रसाद में लगाना शुरू करो। मंदिरों में जो भी उपाय हो रहे, कहीं दिया जल रहा, कहीं घंटी बजाते हो, कहीं अगरबत्ती जलाते हो, धूप जलाते हो, कहीं प्रसाद मिल रहा, ये सारे के सारे इशारे हैं कि हमारी इंद्रियां जब शुद्ध हों, वह परमात्मा की इन अनुभूतियों में उतर सकती हैं। बजने वाली घंटियां प्रतीक हैं कि अपने भीतर प्रभु का नाद गूंज रहा है, उस ब्रह्मनाद को सुनो। शंख बजाते हो जब आरती के समय, जब सुनते हो, प्रतीक है कि अपने भीतर भी एक शंखनाद हो रहा। उस शंखनाद को सुनने के लिए अपने कानों को शुद्ध करो। कान जब बाहर सुनते तो संसार की ध्वनियां, संसार के गीत, कान जब भीतर मुड़ते तो परमात्मा का गीत। वही गीत तो भागवत गीता है, असली भागवत गीता, यानी प्रभु का गीत जो अपने भीतर सुना जाता। जिस भागवत गीता को आप पढ़ते हो, वह तो उपाय बताती है कि कैसे तुम अपने भीतर के गीत को सुन सको। मंदिर में जलने वाला दिया प्रतीक है अपने भीतर के प्रकाश का। आंख थोड़ी शुद्ध हो तो अपने भीतर प्रकाश देखा जा सके। जैसे सिनेमा हॉल में पहली बार जब आप एंटर करते हो, धूप से अगर पिक्चर शुरू हो चुकी, हॉल के अंदर अंधेरा है, कैसे सूरदास जी की तरह टटोलते टटोलते तुम अपनी सीट खोजते हो, कैसे उस सीट पर पहुंचते हो 4-5 लोगों को ठोकर लगाते हुए, भीतर कुछ भी दिखाई नहीं देता। लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे आंखें अभ्यस्त होनी शुरू होती हैं, अभ्यस्त से अर्थ समझना, धीरे धीरे संवेदनशील होना शुरू होती हैं। जैसे आंखें संवेदनशील होना शुरू होती हैं, हॉल के भीतर मौजूद प्रकाश दिखाई देना शुरू हो जाता। कुछ ऐसा ही है हमारी आंखें जो संसार में लिप्त हैं, संसार के भोग में व्यस्त हैं। जब उन्हें भीतर मोड़ते हो, पहले केवल अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है, लेकिन फिर धीरे धीरे अगर टिके रहते हो, देखते रहते हो, तो भीतर एक सूक्ष्म प्रकाश झलकना शुरू हो जाता है। कबीर कहते हैं ना, लखत लखत लख परे, देखते देखते दिखाई देना शुरू हो जाता है। वह जो अलख है,
जो देखा नहीं जा सकता, वह भी जब अपनी आंखों को शुद्ध करते हो। जब कहा जाता अलख, तो याद रखना कहा जा रहा कि ये आंखें जब तक संसार के दृश्यों में लिप्त हैं, संसार में यदि उसे खोज रहे हो, भोग में यदि उसे खोज रहे हो तो वह न मिलेगा। किसी खास आकार में अगर उसे खोज रहे हो तो वह दिखाई न देगा। लेकिन आंखें शुद्ध हों, भीतर की ओर मुड़े, तब उसका एक सूक्ष्म प्रकाश झलकना शुरू हो जाता है। मंदिर में जलने वाली धूप, अगरबत्ती इत्यादि, या सूफी लोभान जलाते हैं, तरह तरह के इत्रों का प्रयोग करते हैं। कभी आप जाते हो, कोई शुभ दिन हो, कोई शादी है, बारात जा रही है, या जब कभी कोई मर जाता तब आप एक सुगंधित जल छिड़कते हुए चलते हो। कभी केवड़ा, कभी गुलाब जल, ये सब जल तुम छिड़कते जाते हो, सुगंधें छिड़कते जाते हो। ये सब प्रतीक हैं अपने भीतर परमात्मा की सुवास। नासिका बाहर की गंध छोड़ भीतर की ओर जब मुड़े, भीतर अपने वे सारी सुगंधें मौजूद हैं जो परमात्मा को अर्पित की जाती, वे सारी गंध। लेकिन कब हमें पता पड़ेगा? जब हमारी इंद्रियां शुद्ध होनी शुरू होती हैं। मंदिरों में, गुरुद्वारों में या तमाम अन्य धर्मों में कुछ ना कुछ प्रसाद का रूप आपको मिलता है। वह प्रसाद प्रतीक है अपने भीतर परमात्मा के स्वाद का, कि अपने भीतर बिना कुछ मुख में रखे उसका अद्भुत स्वाद मौजूद है। लेकिन उसे ही ख्याल में आए जो सूक्ष्म स्वाद लेने में सक्षम हो गया, जिसकी जिह्वा शुद्ध होने लगी। गुरु रामदास उसी जिह्वा को धन्य कह रहे हैं जो अपने भीतर के अमृत को चखना सीख गई, जो अपने भीतर परमात्मा के प्रसाद को महसूस करना जिसने शुरू किया। गुरु रामदास कह रहे हैं, ते श्रवण भले शोभनीक हैं। श्रवण कहते हैं कानों को, वे कान शोभनीय हैं, उन्हीं कानों की शोभा है। वही कान बात करने लायक हैं, स्मरण करने लायक हैं, कुछ कहने सुनने लायक हुए जब मेरी जिंदड़ी है। फिर से पुकारते हैं, ऐ मेरी जिंदड़ियों सुनो। वे कान ही, वे करण ही शुद्ध हुए, उन्हीं कानों की शोभा है जो हर कीर्तन सुने, हर तेरे राम, जो हरि का कीर्तन अपने भीतर सुनना शुरू कर देते हैं। जब तक भीतर का कीर्तन सुनाई नहीं दिया तब तक बाहर का कीर्तन उपयोगी। भीतर का कीर्तन सुनाई दे तो ख्याल में आएगा बाहर जो कीर्तन हम करते हैं, सुनते हैं, वह कीर्तन का क्या रहस्य है। अगर केवल बाहर के कीर्तन में उलझे रह गए और समझ लिया कि बस मैंने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया, समझ में आ गई बात जो गुरु रामदास कह रहे हैं, रोज तो बैठता हूँ कीर्तन सुनता हूँ। और आजकल कीर्तन सुनना बड़ा आसान हो गया, कहीं जाना नहीं पड़ता। घर में टीवी ऑन करते हो, 2500 चैनल हैं जहाँ पे कोई ना कोई कीर्तन चल रहा है, कीर्तन सुन लिया। कहीं ऐसा मत समझने लगना कि तुमने घर में एक सीडी लगा ली, एक कैसेट लगा ली या टीवी ऑन किया और कीर्तन सुन लिया, अब तुम्हारे कान शोभनीय हो गए, धन्य हो गए। नहीं, ये कान की शोभा तब ये कान संवरना शुरू होते हैं, तब यह कान परमात्मा के चरणों में चढ़ते हैं जिस दिन अपने भीतर का कीर्तन सुनाई देने लगे, अपने भीतर गूंजता हुआ ब्रह्मनाद जिस दिन सुनाई देने लगे, जिस नाद को हमारे संतों ने, ऋषियों ने नाम कहा, शब्द कहा, सच्ची वाणी कहा, धुर की वाणी कहा, जिसे सदाए सरमद, सदाए आसमानी कहा सूफियों ने, जिसे सदाए सौत कहा सूफियों ने, जिसे हमारे उपनिषदों ने प्रणव कहा, ओंकार कहा। सो शीस भला पवित्र पावन है। गुरु रामदास कह रहे हैं वह सर पवित्र हुआ, वह सर पावन हुआ। सर याद रखना पीक है स्पर्श की,
वह सर पवित्र और पावन हुआ मेरी जिंदड़िए, ए मेरी जिंदड़ियों, वही सर पवित्र है, वही माथा पवित्र हुआ जो जाए लगे गुरु पैरे राम, जो गुरु के चरणों में जाकर झुक जाता, जो गुरु के चरणों का स्पर्श महसूस करता। बड़ी गहरी बात है, याद रखना। तमाम और स्पर्श, चरणों के स्पर्श के अलावा और माथे के स्पर्श के अलावा तमाम और स्पर्श जो है उनमें उत्तेजना हो सकती है, उसमें कुछ दूसरा भाव हो सकता है। केवल एक स्पर्श है जहाँ परमात्मा के स्पर्श की अनुभूति की झलक उतरती है। वह स्पर्श है जब हम अपना माथा गुरु चरणों में रख देते हैं। तुम हाथ मिलाते हो, परमात्मा के स्पर्श की अनुभूति होना बहुत कठिन। तुम किसी को छाती से लगा लेते हो, परमात्मा के स्पर्श की अनुभूति होना बड़ा कठिन, क्योंकि तुम संवेदनशील नहीं हो। तुम्हारे भीतर कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस मौजूद है। और जब हम झुकते हैं, पूरे हृदय से झुकते हैं, हृदय से झुकने का अर्थ जब अपने भीतर कोई रेजिस्टेंस ना रही, जब तुम तैयार हो किसी अदृश्य आशीष की वर्षा के लिए, तुम तैयार हो कि लो मैं समर्पित हुआ, मैं अपने आप को छोड़ने राजी हुआ, ये रखा मेरा अहंकार तुम्हारे चरणों में, और तुम पूरी तरह ग्राहक हो जाते हो, रिसेप्टिव हो जाते हो, संवेदनशील हो जाते हो। कितनी संवेदनशीलता चाहिए झुकने में, कोई आसान पड़ा है। अंदर दंभ तना रहता है, कभी कभी तो झुकने में भी तना रहता है, आकर झुक जाता है, लेकिन केवल शरीर का ही झुकना हो पाता, क्योंकि देख लिया दूसरे झुक रहे हैं तो चलो हम भी जाके झुक लें। लेकिन क्या भीतर का झुकना हुआ? असली झुकना तो वह जहां आप पूरी तरह संवेदनशील हो जाते हो, पूर्णतः रिसेप्टिव हो जाते हो कि लो अब तुम्हारे हाथ में डोरी, लो मैंने समर्पित कर दी अपनी बुद्धि, अपनी समझ। शीश का गहरा अर्थ अपनी समझदारी, या यूं कहो शीश झुकाने का अर्थ यह भाव अपने भीतर गहरा जाए कि मेरी बुद्धि की सीमा है और वह जो असीम है वह इस बुद्धि में नहीं समाता, इसमें नहीं समा पा रहा। तो मैं उसको समर्पित हो रहा हूं जो असीम है, जो मेरी इस बुद्धि से बहुत बड़ा है। बुद्धि का समर्पण, अपनी धारणाओं का समर्पण, मैंने जो सुन रखा है, मैंने जो पढ़ रखा है, मैंने जो समझा अभी तक, तुम उस पर कभी शक करना शुरू करते हो कि इसमें कहीं कोई सीमा है, इसमें वह विराट अभी उतरना शुरू नहीं हुआ। क्योंकि जिसे तुम जान रहे हो, जाने हुए से अनजाने को नहीं जाना जा सकता। और परमात्मा के संबंध में तो हमारे संतों ने कहा कि वह अज्ञेय, वह केवल अनजान नहीं, वह कभी भी जाना ना जा सकेगा। वह केवल अज्ञात ही नहीं, वह तो अज्ञेय है। अज्ञेय के समक्ष सिवाय समर्पण के, सिवाय झुकने के और कोई उपाय नहीं, और कोई उपाय नहीं उसके एहसास का। शीश का झुकना यानी अहंकार का झुकना, शीश का झुकना यानी तुम्हारी बुद्धि का झुकना, तुम्हारी समझदारी का झुकना। अब तुम ये नहीं कह रहे कि मैं समझदार हूं और मैं सब जानता हूं, तुम कहीं ना कहीं झुकने में यही कह रहे हो कि मैं हारा अपनी समझ से, मैं हारा अपनी बुद्धि से। बहुत प्रयास किया, मेरी बुद्धि मुझे परमात्मा तक न ले जा पाई। लो तुम्हारी शरण आया, मैं अपना सर्वत्र तुम्हें सौंपने को तैयार हूं। कृपा हो कि मैं उस दिशा में चल सकूं, तुम्हारी कृपा हो तो मुझे उसका कुछ एहसास हो सके। और क्या अर्थ है गुरु के पास होने का? इतना सा तो अर्थ। अगर ये भाव नहीं तो फिर गुरु पास नहीं पहुंचे अभी। फिर महफिल में आ गए, फिर थोड़े गीत गा लिए, आनंद मना लिया और फिर घरों को पिकनिक मनाकर लौट गए। गुरु के पास आए तब समझना जब लौटना ना हो सके, जब पीछे लौटना ना हो सके।
झुके तो फिर मिट ही गए। अब ऐसा भी क्या झुकना कि झुके और तुरंत उठ भी गए। झुके यानी फिर झुक ही गए, फिर कभी उठना ना हो। और यह झुकना, याद रखना, शारीरिक नहीं है, अपने भीतर से है। खाली आंख बंद करके कहीं भी हो, सिर्फ याद करो गुरु चरणों को और झुक जाओ। जहां बैठे हो, न पूरब की तरफ मुंह करना, न पश्चिम की ओर, न उत्तर की ओर, न दक्षिण की ओर। जहां हो, जिस दिशा में, क्योंकि सब दिशाएं झूठी हैं, असली दिशा तो एक ही है जो अपने भीतर ले जाती है। बाहर की दिशाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां हो झुक जाओ और झुककर पूरी तरह रिसेप्टिव हो जाओ, पूर्ण रूपेण संवेदनशील हो जाओ, और तुम पाओगे कि उसके आशीष की एक अद्भुत वर्षा तुम पर होने लगी। गुरु विटों नानक वार्या, गुरु रामदास कह रहे हैं, रब रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। याद रखना इस बात को खूब खूब, क्योंकि कभी भूल जाओ तुम परमात्मा की झलक को, तो गुरु चरणों में जब जब पहुंचते हो, वापस आशीष बरसने शुरू होते हैं, वापस उस परमात्मा की अनुभूति उतरना शुरू हो जाती। और गुरु रूठे, और गुरु कभी रूठता है क्या? गुरु तो कभी रूठता नहीं। सच पूछो तो तुम ही रूठ जाते हो। तुम्हारी किसी धारणा को, तुम्हारी किसी समझ को, तुम्हारी किसी बुद्धि को कोई ना कोई चोट पहुंचती, और तुम अपने भीतर एक दीवार खड़ी कर लेते हो। उसी को गुरु का रूठना कहा। नहीं तो क्या आप कल्पना कर सकते हो कि जो मेरी जिंदड़ी है कह सकता है, क्या वह गुरु कभी रूठ सकता है? जो तुम्हें अपना हमसफर कहे, क्या वह तुमसे रूठ सकता है? जो तुम्हें फ्रेंड्स कह के पुकारे, क्या वह तुमसे रूठ सकता है? जो दुनिया भर को प्रेम की कला सिखा रहा, जो कह रहा गॉड इज लव, क्या वह कभी प्रेम करना रोक सकता है? कभी प्रेम करना समाप्त कर सकता है? ओशो कहते हैं, गुरु ऐसा जैसे पानी से, वर्षा से भरा हुआ बादल, यह बादल केवल और केवल वर्षा कर सकता है। और यह वर्षा भी वह चुनकर नहीं करता कि इस पर बरसना, इस पर नहीं बरसना, ये पापी की जमीन, यह पुण्य आत्मा की जमीन, यहां वर्षा और यहां पर वर्षा को रोक लेना है। गुरु रामदास कह रहे हैं कि मेरे गुरु की कृपा है, सब मेरे गुरु की कृपा है जो मेरे साथ हो रहा। गुरु विटों नानक वार्या, कहते हैं गुरु को मैं बलिहारी जाऊं। वारी जाना कहीं ना कहीं अपने भीतर भाव कि मेरा सब कुछ तुझे अर्पण। कबीर कहते हैं ना, गुरु ते मानुष मानते सो नर कहिए अंध। गुरु को जो तुमने अगर साधारण मनुष्य की तरह लिया, देख तो शिष्य कितनी कहानियां गढ़ते हैं कि भगवान महावीर के पसीना ही नहीं आता था, पसीना ही नहीं आता था। जंगलों में, धूप में, कहीं भी चल रहे उनको पसीना नहीं आता था, और पूरा समय उनके शरीर से एक सुगंध उड़ती थी। सिंबॉलिक रूप में कथा लो तो समझ में आता कि भीतर की गंध 24 घंटा मौजूद थी, शाश्वत थी। लेकिन अगर ऐसा समझोगे कि कभी कोई संत और उसके शरीर में पसीना ना आएगा, कि उसे बाथरूम नहीं जाना होगा, कि उसे भूख न लगेगी, उसे भोजन नहीं करना होगा, तो बड़ी भूल हो जाएगी। गौतम बुद्ध भी विषाक्त भोजन खाते हैं और शरीर छोड़ना पड़ जाता है। भगवान महावीर की मृत्यु भी पेट की बीमारी से हुई। तो फिर शिष्य दूसरी कथाएं गढ़ना शुरू करते हैं, किसी दूसरे के भीतर की अग्नि, किसी दूसरे के पाप, किसी दूसरे के कर्म उन्होंने अपने ऊपर ले लिए, इसलिए उनको झेलना पड़ा। कुछ ऐसा खाने में आ गया। शरीर का अपना नियम है, शरीर अपने ढंग से चलेगा। लेकिन कबीर कहते हैं गुरु ते मानुष मानते। अगर तुम साधारण मनुष्य उन्हें समझते हो, सो नर कहिए अंध, फिर उसे अंधा कहना पड़ेगा। तो क्या अर्थ हो सकता है?
शरीर तो वही है, लेकिन भीतर कुछ बदल चुका, भीतर कुछ और घट रहा। गुरु ते मानुष मानते, सो नर कहिए अंध। महादुखी संसार में, आगे जम के फंद। संसार में भी जब तक जीते हो तब तक महादुखी, क्योंकि जिससे तुम्हें सुख की झलक मिल सकती थी उसे तुमने अपने तल पर खींचना शुरू कर दिया। तुमने सोचा अब इसमें और दूसरे किसी व्यक्ति में कहाँ फर्क, कहाँ कोई भेद। तब तुमने अपने सुख के उपाय अपने आप रोक लिए। महादुखी संसार में, जब तक संसार में हो तब तक महादुखी, और जब संसार छोड़कर जाने का समय आता है तब फिर से यम के फंदा। तो गुरु रामदास जब अपने शिष्यों को बात कह रहे हैं तो कह रहे हैं मेरी जिंदड़ी, मेरी जान, मेरे अपने, मेरे सब कुछ, मेरा जीवन, मेरे प्यारे। और जब अपने गुरु को याद करते हैं तो याद रखना, तब कहते हैं गुरु बेटो नानक वारिया, तो उसको मैं वारी वारी जाऊं। तब नहीं कहते मेरी जिंदड़ी, तब बात अलग। तो ख्याल रखना, गुरु कहे कि मित्र, तो ये गुरु का बड़प्पन है। गुरु कहे आई एम योर फ्रेंड, ये गुरु का बड़प्पन है। गुरु हमें कहते हैं कि तुम्हारे भीतर भी वही है जो मेरे भीतर है, यह गुरु का बड़प्पन है। इस तथ्य को मत भूल जाना कि हम अभी जानते नहीं कि हमारे भीतर भी वही है। हम ये कहने या समझने लायक अभी नहीं हुए। गुरु चूंकि देख रहा है तो कह रहा है। गुरु विटो नानक वारिया, मेरी जिंदड़िए, जिन हर हर नाम चितेरे राम। जिसने हरि के नाम को मेरे चित्त में बसा दिया, जिसने मेरे चित्त को धीरे 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 हरि की ओर उन्मुख कर दिया। साधारणता हमारा चित्त संसार में भटकता है, संसार के भोग में। उस गुरु को मैं बलिहारी जाऊं जिसने धीरे धीरे मेरे चित्त को अंतर्मुखी कर दिया, जिसने मेरे चित्त को धीरे धीरे परमात्मा की ओर, हरि की ओर उन्मुख कर दिया। शुरुआत अंतर्मुखी होने से होगी, क्योंकि पहली पहली झलक उस हरि की, पहली पहली अनुभूति उस हरि की अपने भीतर। फिर धीरे धीरे जानोगे कि क्या भीतर क्या बाहर, सब जगह वही तो है। फिर अंतर्मुखी बहिर्मुखी, फिर ये शब्द बेकार हो जाएंगे। फिर जहां देखो वहां हरि, फिर जिधर नजर पड़े वहां ब्रह्म, फिर जगत तुम्हारे लिए खो गया। ये जो यात्रा है ये अद्वैत से अद्वैत की यात्रा है। आपने सुना होगा संतों को कहते द्वैत से अद्वैत की यात्रा, अ जर्नी फ्रॉम डुअलिटी टू नॉन डुअलिटी। आई एम टेलिंग यू इट इज अ जर्नी फ्रॉम नॉन डुअलिटी टू नॉन डुअलिटी। अभी भी नॉन डुअलिटी में जी रहे हो, अभी भी अद्वैत में जी रहे हो, लेकिन अभी सूडो अद्वैत है, झूठा अद्वैत है। अभी यह अद्वैत, अभी यह ऐक्य ब्रह्म के साथ नहीं संसार के साथ है। जरा सा कुछ होता है हम विचलित हो जाते हैं। यह अद्वैत अपनी इमोशंस के साथ अद्वैत है, अभी अपने विचारों के साथ अद्वैत में जी रहे हो। अपनी इच्छाओं, आकांक्षाओं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष या इनका सम्मिलित रूप अहंकार जिसे हम कह रहे हैं, उसके साथ अद्वैत में जी रहे हो। अब इसे उखाड़ना होगा। अद्वैत से पहले थोड़े समय के लिए द्वैत क्रिएट करना होगा, जिसके लिए तुम सारी साक्षी की साधना करते हो, उपाय करते हो जानने का क्या तुम नहीं हो। धीरे धीरे पहचान पड़ती, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, और मैं अपने भाव, अपने इमोशंस भी नहीं हूं। धीरे धीरे एक फासला निर्मित होना शुरू होता है, एक द्वैत पैदा होना शुरू होता है। शरीर अलग और मैं अलग, विचार अलग और मैं अलग, भावनाएं, कामनाएं, आकांक्षाएं वे अलग और मैं उनसे अलग हूं। और फिर धीरे धीरे फिर जो मैं हूं उसके साथ फिर से एक अद्वैत घटना शुरू होता है, उसके साथ फिर ऐक्य,
जो नकली नकली तुमने आइडेंटिफिकेशंस बना रखी, वे आइडेंटिफिकेशंस टूटें और पुनः जो तुम हो उसके साथ तुम्हारा नाता जुड़ सके, उसकी पहचान हो सके। और मार्ग वही है, उपाय वही है कि हम अपनी इंद्रियों को शुद्ध करें। आओ हम भी इस शब्द को सुनते हैं, इसे रोम रोम से पिए और फिर उपाय करते हैं इंद्रियों को शुद्ध करने का, भीतर उतरने का।